स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ओहो, चलो कबूल करता हूँ बस। बा मैं हेमल को अपने साथ इसलिए ले गया था ताकि इसे ये पता चले कि ये मकान हम किसी बिल्डर को ना बेचकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आखिर सच बात जबान पर आ गई ना। बा सच बात तो ये है कि उस देश पांडे से 3 गुना ज्यादा जगह है हमारे पास और उससे 6 गुना ज्यादा मिल सकता है हमें। ये लालच है बेटा। लोगों ने इसी तरह लालच में आकर अपने घर, आंगन, बगीचे तुड़वाकर बिल्डिंगें बनवा दी, कंक्रीट का जंगल बना दिया है पूरे शहर को। मैं और बिरजू हम इक्वल नहीं है। तेरा और बिरजू का वजन इक्वल नहीं है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा सुन, नहीं, बाप मुझको बेबी की सगाई में मेरे 29 लोग को बुलाने का ही है। ये कट्टू, हम मुश्किल से सगाई में 60 लोगों को बुला रहे हैं, उसमें भी 29 लोग तू लेकर आएगा? हाँ, क्योंकि 60 में 29 आते हैं, मुझको मालूम है। दिमाग। और आपने ये बोला था ना कि जो लोग हमको बुलाए हमें उनको बुलाना चाहिए, ऐसा व्यवहार होता है। अरे पर गट्टू, तेरे ये जो भी 29 लोग हैं उन्होंने तुझे कभी बुलाया था? हाँ, बुलाया था। ये देखो, ये नारियल वाला, उसने ना मुझको उस दिन बुलाया था। अरे बाबा आजा आजा, ले ले बाबा, 12 रुपए में ले ले बस। तो आजा आजा बोला था ना, इट मीन्स की बुलाया था। फिर ये रमणिक भाई, ये वो मेहता के बाजू में रहते हैं ना। अरे पर गट्टू, ये रमणीक भाई उन्होंने हमें कभी नहीं बुलाया, वो तुझे क्यों बुलाएंगे? अरे हाँ बाबा, मुझको बुलाया था। उन्होंने बोला था कि हाँ अभी आ तू कांच तोड़ने, फिर देख मैं कैसे तेरे दांत तोड़ता हूँ। कट्टू, तूने उनके घर के कांच तोड़े? घर के नहीं, चश्मे के। वो बॉल से ऐसा दबांग। हाँ। तो उन्होंने आ कहा था तो बुलाना पड़ेगा। गट्टू तू भी ना। तो रमणिक भाई को हाँ बोलूं? और एक मिनट, ठीक है, अजनबी, अजनबी कौन है? वो मुझको उसका नाम नहीं मालूम था, इसलिए अजनबी लिख दिया। तो इसे क्यों? वो एक आदमी है ना, उसने भी मुझको बुलाया था कि अरे लड़के इधर आ। ये कहाँ का है एड्रेस है, तो उसको भी बुलाना पड़ेगा। वाह, जय श्री कृष्ण बेबी। बेबी अभी तू ही बोल, तेरी सगाई में मैं अपने 29 लोग को बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता हूँ? कट्टू 1 मिनट। वाह वाह, मुझे ये कहना था कि फिलहाल हमें सगाई ना करे तो। क्या हुआ मेरी बच्ची? कल तो तू ही सगाई का नाम सुनकर खुशी से उछल रही थी, अचानक क्या हुआ? बा, हाँ, मैं बताता हूँ ये मना क्यों कर रही है। डोंट वरी बेबी, तेरी सगाई आंगन में नहीं हो। हाँ? आजकल आंगन में धूल मिट्टी हो रही है, इसलिए तू आंगन में सगाई करने से मना कर रही है ना। दिखता है तेरे चेहरे पे। प्रवीण, तूने साड़ियों का बिजनेस छोड़कर मंगू बहन की जेठ की तरह फेस रीडिंग शुरू किया? जो बहुत अच्छा है बा, लेकिन बेबी का मुद्दा सीरियस है। तेरी सगाई हम हॉल में करेंगे। हॉल में? प्रवीण, तुझे पता है हॉल का भाड़ा? अरे मोटा भाई, सस्ता हॉल ढूंढ लिया है मैंने। वो देशपांडे है ना, लुक्खा था लुक्खा, अचानक पैसे वाला बन गया है। उसने अपनी नई बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एसी हॉल बनाया है। हमें सिर्फ 8,000 में दे देगा मोटा भाई, बार वाले को 12,000 में देता है वो। इतनी मस्त इनकम हो गई उसकी। हॉल भी बहुत बढ़िया बनाया है उसने, हेमल को दिखाया। बता ना तू।
हाँ बा, बहुत अच्छा और बड़ा हॉल है। 300-400 लोग तो आराम से आ जाएंगे। हाँ लेकिन हेमल, हमें 300-400 लोगों को बुलाना ही नहीं है तो। हाँ, वो तो हम घर में सगाई करने वाले थे, इसलिए 60-70 लोग सोच रहे थे ना। लेकिन अब तो हॉल में कर रहे हैं, तो फिर हाँ प्रवीण भाई, तो करो करो हॉल में करना, तो फिर मैं अपने 29 लोगों को भी बुला पाऊंगा। गट्टू चुप, निकल यहाँ से। प्रवीण, ये क्या नया खेल शुरू किया है तूने? क्या खेल बा? नाश्ते के वक्त तुझे मकान तोड़ने की बात करने से भी मना किया था ना, तो अब तू दूसरे हथकंडों पर उतर आया, बेबी की सगाई को हथियार बनाकर। बा, मेरी बात तो सुनो। रुक बेबी, पहले मैं इससे निपट लूं। प्रवीण, तूने जानबूझकर हेमल को हॉल दिखाया ताकि उसके मन में भी सपने जागे। मकान तुड़वाकर बिल्डिंग बनवाने से क्या फायदे होते हैं? अरे वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो नजदीक में हॉल मिल रहा था तो। नजदीक में तो गोमंतक हॉल भी है, वो दिखाने क्यों नहीं ले गया तू हेमल को? ओहो, चलो कबूल करता हूँ। बस बा, मैं हेमल को अपने साथ इसलिए ले गया था ताकि इसे ये पता चले कि ये मकान हम किसी बिल्डर को ना बेचकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आखिर सच बात जबान पर आ गई ना। बा, सच बात तो ये है कि उस देश पांडे से 3 गुना ज्यादा जगह है हमारे पास, और उससे 6 गुना ज्यादा मिल सकता है हमें। ये लालच है बेटा। लोगों ने इसी तरह लालच में आकर अपने घर, आंगन, बगीचे तुड़वाकर बिल्डिंगें बनवा दी, कंक्रीट का जंगल बना दिया है पूरे शहर को। 26 जुलाई को मुंबई में पानी भरने की एक वजह ये भी थी। जमीन में पानी जाने की जगह ही ना हो तो पानी जाएगा कहां? तू खुद उस बाढ़ में से बचा था प्रवीण, भूल गए? और यही एक मकान था, यही एक मकान था जब पानी नहीं भरा था प्रवीण, याद कर। प्रवीणा, मैं ये कलीना में फंस गया हूँ। बहुत बहुत पानी है। मैं डूब जाऊंगा। कोई बचा नहीं सकता मुझे प्रवीणा। पहली बरसात में उठती मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से इतनी नफरत क्या हो गई है सबको कि सीमेंट की चटाई बिछाई जा रहे सब। पैसा मिल रहा है, बस जमीन बेच दो। क्योंकि पैसा चाहिए बा। जिंदगी में पैसे नहीं चाहिए? बोलना हेमल। बा, पैसा सबको चाहिए, जरूरत है पैसा। आपने पाई पाई जोड़कर सब कुछ किया, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम भी हमारे सपने किश्तों में देखें। अगर इतनी छलांग लगानी है तो अपने बलबूते पर लगाना। ये घर मेरे बाप का, मेरी भाभी का है। इस घर को अपनी जागीर मत समझ। आज तक तूने कुछ किया नहीं तो ये तेरा कसूर है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूं। इसने आज तक किया क्या है? क्या किया क्या है? अगर ये डायनामिक होता तो कहां से कहां पहुंच गया होता। 15 साल से साड़ियां बेच रहा है ये। अगर दिमाग लड़ाता और दिल से काम करता तो आज अपनी खुद की दुकान होती इसकी। दिमाग लड़ाया था बा, और मेहनत भी की थी, दिल से की थी, और दुकान के लिए पैसे भी जोड़े थे मैंने। लेकिन बात शायद आपको याद नहीं, आपकी शान रखने के लिए चारूबाला की शादी में वो सारे पैसे एक बेवकूफ की तरह दे दिए थे मैंने। प्रवीणा ने कहा था, बहन की शादी है, बा का सपना है तो पूरा करो। हमारे सपने तो फिर कभी पूरे हो जाएंगे। वो फिर कभी मेरी जिंदगी में आया ही नहीं बा। आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं कितना बेवकूफ था। बाप ये कहती है कि ये मकान आपके पिताजी का है, आपकी भाभी का है। चलो माना, लेकिन क्या इस मकान के पीछे हमारा पसीना नहीं बा? पहले इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। आज ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है
इस घर के लिए मैंने आज तक जो भी किया उस बात का अफसोस हो रहा है मुझे। जय श्री कृष्ण बेबी। बेबी तेरे पास बैग है? अब क्या हुआ? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे पास बैग है ना, वो बार बार खुल जाता है, थोड़ा भी दूसरा बैग दे अभी मुझको। पलंग के नीचे है। बेबी तू भी नहीं चाहती ना कि मैं इधर रहूं? कट्टू तूने बैग मांगा तो मैंने बताया बैग कहाँ है। नहीं, लेकिन इसके पहले कभी भी मैं बोलता था ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो तू बोलती थी कि क्यों गट्टू क्या हुआ, लेकिन अभी बोला पलंग के नीचे बैग ले ले। व्हाट इज दिस? अच्छा बता, क्यों जा रहा है तू? बा ने डांटा इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो बात तो तुझे हमेशा डांटती रहती है। हाँ यार, बात तो ऐसे ही टाइम पास के लिए डांटती रहती है। तुझे तो तेरी बात सुन के डांटा, पर मेरी तो बात भी नहीं सुनी। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड बा, वेरी बैड, वेरी बैड बा। अब वेरी बैड ही करता रहेगा या मेरी बात भी सुनेगा? हाँ तो तू बोलेगी तो सुनूंगा ना। मुझको इतनी जल्दी नहीं है घर छोड़ के जाने की। बोल बोल क्या हुआ? कट्टू, अच्छा बाबा, 1 2 3 स्टार्ट बस। खट्टू मैं उसके लिए नहीं रुकी थी। तो मुझे लगता है कि मैं और बिरजू हम इक्वल नहीं है। तेरा और बिरजू का वजन इक्वल नहीं है? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा सुन, अब तू ही बता कट्टू, मुझसे शादी करके बिरजू अपनी आजादी खो देगा कि नहीं? मुझे उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए छोड़ देना चाहिए कि नहीं? राइट बोली तू बेबी, तुझको बिरजू को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों इक्वल नहीं हो। मैं और रानी मुखर्जी तो मस्त इक्वल। तो फिर ठीक है, छोड़ दे तू बिरजू को। लेकिन हाँ, तू लीला भाभी को बोल देना कि मोटा भाई को छोड़ दे, और सुबोध भाई को बोलना कि मीनाक्षी भाभी को छोड़ दे। क्या बोल रहा है तू? तूने बोला ना कि शादी में दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस दिन हम लोग आंगन में दिवाली मना रहे थे, तभी तू नहीं थी, तभी बापूजी ने क्या बोला था, याद आया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।